अपने बिहार वर्ड यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज लुसेंट के 20 सवालों के साथ अब की बार बेरोजगारी पार के नारा के साथ महा रिवीजन इतिहास के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कराने जा रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए, हमारा पहला ही क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल रहा है। तो ऑप्शन ए है 2800 से 2000 ईसा पूर्व तक, बी में है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक, सी में 3500 से 1800 ईसा पूर्व तक, डी में इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो इसका हमारा जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है जो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक रही है। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, एक कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। तो ये हमारा सही क्या होगा, ऑप्शन डी। ये सही नहीं है, बाकी सभी समकालीन था। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन ए है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी में है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक। सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। डी में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, जो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि पंजाब, राजस्थान ये सब क्षेत्रों में फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है सुरकोटेटा, बी है वनमाली, सी है मांडा, डी है राखी गढ़ी। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ए होगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन ए है राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। तो कालीबंगा है जो कहाँ में, राजस्थान का ये जगह का नाम है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। तो उस समय के जो मुद्रा जो बनाया जाता था वो किस चीज़ का था। तो मुद्रा जो बनाई जाती थी, ऑप्शन ए है सेल खड़ी, बी में कांसा, सी में तांबा, डी में लोहा। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ऑप्शन ए है कांस्ययुगीन सभ्यता, बी में नवपाषाण युग, सी में पुरापाषाण युग, डी में लौह युग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कांस्ययुगीन सभ्यता। ये हमारा ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए है व्यापार, बी है पशुपालन, सी है शिकार, डी है कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या थी, व्यापार था। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ए में ग्रामीण, बी में शहरी, सी में खानाबदोश, डी में जनजाति। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या थे, सभी क्या थे, शहरी थे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए में ईंट से, बी में बांस से, सी में पत्थर से, डी में लकड़ी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर हैं जो ईंट के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होता है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए मुद्रा, बी कांसे और औजार, सी कपास, डी में जौ। तो हड़प्पावासी है जो वस्तु के उत्पादन में, किस वस्तु के उत्पादन में, तो कपास के उत्पादन में काफ़ी क्या थे, प्रथम थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन किया था। ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, बी है आर.डी. बनर्जी, सी है ए कनिंघम, डी है दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी क्या होती है, सही होता है। इसके अलावा हमारा 13 क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर
यह बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी में रोपड़ था और डी में मोहनजोदड़ो। तो जो बंदरगाह जो मिला है, जो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी क्या होती है? सही होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित था। यह खोज कहाँ पर हुई है? ऑप्शन ए में कालीबंगा, बी में हड़प्पा, सी में चहुदड़ी और डी में क्या है? लोथल। तो इस प्रकार जो हमारा माप और तौल की जो खोज हुआ है, इसका प्रमाण है जो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या होती है? सही होता है। इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय। ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो हड़प्पा कालीन जो समाज था, जो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में क्या था? विभक्त था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ए में उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इनमें से कौन कूट सही होगा? ए में 2, बी में 1 और 2 दोनों, सी में 1, 2, 3, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा 2, क्योंकि उस समय के लोग सिर्फ देवी और देवताओं के पूजा करते थे, बाकी इन सब चीज़ से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए में 1935 में, बी में 1942 में, सी में 1901 और डी में क्या 1921। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ए में उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, बी में वह गाय उनके लिए पवित्र थी, सी वह पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, डी उनकी संस्कृति समान स्थिर नहीं थी। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होती है? सही होता है। ऑप्शन क्या होता है? सी सही होता है, क्योंकि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू किया था। ये आज की हमारी लास्ट क्वेश्चन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उनकी सामाजिक पद्धति क्या था? उचित समतावादी, बी में दास श्रमिक आधारित, सी में वर्ण आधारित और डी में जाति आधारित। ये काफ़ी विवादित क्वेश्चन है, तो इस प्रकार हमारा आंसर ए सही होगा, क्योंकि वह उचित समतावादी समाज में उन लोग क्या करते थे? निवास करते थे। जो आज के हमारी टारगेट पूरा हुआ। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें और दोस्तों को ज़रूर बोलें कि इस क्लास को देखें और अपनी तैयारी को आजमाएं। तो चलिए, जय हिंद।